जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपसे कुछ टॉपिक पर डिस्कस नहीं करूंगा। मैं आपसे वैसे एक दोस्तों की तरह ही बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। वाटर। पानी का आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, उस कंडीशन में क्या होता है, पानी का भी टेम्परेचर बढ़ता है। आप टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हो, पानी का टेम्परेचर बढ़ता है। ये साधारण इंसान का भी नियम होता है। अगर साधारण इंसान को तो आप गालियाँ दोगे तो भी आपको गाली देगा, उसके अंदर भी एग्रेशन आएगा, गुस्सा आएगा। लेकिन एक ऐसी अवस्था होती है, पानी भी समझ जाता है गाली दे देते देते, यार गाली नहीं, गाली कोई दे रहा है, अपने को शांत रहना है क्योंकि अपने को आगे बढ़ना है। एक ऐसी कंडीशन आती है टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते कि पानी का टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाता है, क्योंकि समझ जाता है इन सारी चीज़ों की दुनिया का काम है मुझे गुस्सा दिलाना, मेरी टेम्परेचर को बढ़ाना। उस कंडीशन में वो क्या करता है, पानी अपना टेम्परेचर बढ़ाना बंद कर देता है। उस अवस्था में वो अपना अवस्था बदल देता है, फेस ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि वो अवस्था होती है मोक्ष की, जब इंसान से ईश्वर बनाया जा सकता है। जब एक साधारण पुरुष नहीं रह जाता, महापुरुष की यात्रा करता है, उसको फेस ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और यदि ऐसी अवस्था होगी कि आप रिएक्ट करना बंद कर दिए तो दूसरा फैक्टर भी लोग अप्लाई करते हैं। दूसरा फैक्टर क्या है, प्रेशर ज़्यादा कर दिए, आपकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गई। मतलब आप ज़्यादा गुस्सा आप करने लगे, ज़्यादा टेम्परेचर तक गुस्सा करोगे। और ऐसा हुआ कि आप गुस्सा ज़्यादा कर रहे हो, आपका उस कंडीशन में क्या करेगा, लोग आपको इस दुनिया से भेजने के लिए, इस लोग से उस लोग की यात्रा कराने के लिए, उस समय क्या करेंगे, आपके प्रेशर को कम कर देंगे। जैसे ही प्रेशर रिड्यूस होता है उस समय क्या होता है, फेस ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया है। ये कुछ चीज़ें थी, और ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सराउंडिंग के द्वारा हमारे सारे बिहेवियर, जो चीज़ें हमारे समाज में हो रही है, हमारी लाइफ में हो रही हैं, फिजिकल फैक्टर्स यानी सराउंडिंग के फैक्टर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। आपने किसी को देखा, आपको बस देखा, कोई फीलिंग नहीं है, लेकिन दोस्तों के साथ डिस्कस करोगे, वो बताएगा भाई बिल्कुल वो सच्ची तुमको ही देख रही थी और तुम्हारे बारे में बात भी कर रही थी अपने दोस्तों से। उस समय आपकी एनर्जी अभी थ्रेशोल्ड एनर्जी लिया नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हुआ नहीं, कि एक हुआ नहीं, आपने बस देखा, थोड़ी सी फीलिंग आई, लेकिन फिर भी आप शांत रहे। दोस्तों के साथ जाओगे, दोस्त आपके थ्रेशोल्ड एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी, और आप उस समय क्या होगा, उस समय आप आसानी से रिएक्शन कर जाओगे। एक्टिवेशन एनर्जी ये कहाँ से मिलता है, दोस्तों से मिलता है। मैं यहाँ अगली बात आपको बता रहा हूँ, एक मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल्स आपको बनाना है। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आप एक्सपेरिमेंटल वर्क किए हैं तो आप ये करेंगे कि एक ऐसा एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट लेंगे जिसमें मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो जाए। देन यू कैन यूज कैटलिस्ट, रिएजेंट, अदर फैक्टर्स आप यूज कर सकते हो। उस कंडीशन में भी रिएक्शन अगर नहीं होता है, दुनिया वाले परेशान हो जाते हैं। अगर होमोजीनियस कैटलिस्ट का यूज किए हैं तो उसको बदल के हेट्रोजीनियस ले लेंगे। भाई इसको दूसरा वैरायटी दिखाया जाए, रशियन, जर्मन, जो भी इसको पसंद आए वैसी वैरायटी इसको दिखाया जाए, उसको पसंद आ गई, रिएक्शन चेंज हो गया, दुनिया वालों का काम खत्म। दुनिया तब तक परेशान है जब तक आप उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे हो। और दुनिया से अगर काम निकलवाना है तो ये भी हमें समझना होगा कि केमिस्ट्री हमें बताती है जिससे काम निकलवाना है उसको सबसे पहले डिजॉल्व करो सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट क्या है, उसके दोस्त हैं, उसके रिश्तेदार हैं, उसके गांव वाले हैं, ये सब इमोशनल फैक्टर्स होते हैं जिसके द्वारा किसी को आसानी से पिघलाया जा सकता है। आजकल तो नए फैक्टर्स हैं, गर्लफ्रेंड हो गई, बॉयफ्रेंड हो गए, या दूसरे फैक्टर्स हो गए। फाइनेंशियल फैक्टर, पूरे दुनिया की इतिहास अगर आप देखें, चाहे ईरान कभी सुन्नी देश था, शिया बहुल देश हो गया है, कभी कश्मीर से लेके यहाँ तक गुप्त काल में जो गोल्डन एरा था, ये सारी चीज़ें आप देखें, पूरी दुनिया ही कोई फाइनेंशियल फैक्टर पर डिपेंड करते, धर्म हो या राजनीति हो, सारे फाइनेंशियल फैक्टर आर्थिक नीति पर निर्धारित होती है। इसका आप शायद नहीं मानने को तैयार होंगे, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अबू धाबी में क्या मंदिर बनवाना आसान था, असंभव था, लेकिन भारत दुनिया का 5वां इकोनॉमी बना, सबसे बड़ी इकोनॉमी, और भी आगे बढ़ता जा रहा है। ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो दुनिया में कोई देश भारत को नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। फाइनेंशियल फैक्टर यहाँ पर क्या है, केमिस्ट्री की दुनिया में एनर्जी है, कैटलिस्ट है। आप कोई नहीं पिघल रहा है, दूसरा कैटलिस्ट यूज करो, कभी ना कभी तो पिघलेगा दोस्त, और यही यूज आप कर सकते हैं सामने वाले से कोई भी काम निकलवाने के लिए। तो ये मैं एक छोटा सा शुरुआत किया। मैंने सोचा कि देखते हैं, अगर आपका इसमें इंटरेस्ट रहा तो इसका एक सीरीज लेकर आएंगे। हमें देखेंगे कैसे एक ही जात में शादी होती है, कैसे एक जात में शादी, अंतर जाति विवाह होती है, क्या केमिस्ट्री इसको अलाउ करता है, क्या केमिस्ट्री में भी ऐसा होता है, क्या केमिस्ट्री में ऐसा होता है सशरीर किसी को स्वर्ग भेजा जा सकता है। केवल अब तक एक ही बंदा गया, 2 बंदों ने प्रयास किया, एक ही बंदा जा पाया है, युधिष्ठिर।
तो ये जो सारे धार्मिक पहलू हैं उसका उसका केमिस्ट्री में क्या लेना देना है, और केमिस्ट्री के जो पहलू हैं उसका हम अपने समाज में, अपने लाइफ में, अपने काम निकालने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत की चीज़ है। हमें आइडियलिटी में जिंदा नहीं, आदर्शवाद फालतू चीज़ें होती हैं। हमें सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका काम नहीं हुआ, आप सक्सेस नहीं हुए, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो जो जितने भी आदर्शवाद हैं ना, वो सारे आदर्शवादी लोग आपको कूड़े से ज़्यादा, आपको वो कूड़े वाले को भी तो लोग इज्जत दे देते हैं, आपको उससे भी ख़राब नज़रिए से देखेंगे। तो ये समय है कि हम अपने अनुभवों से केमिस्ट्री को सीखें, अपने सराउंडिंग से केमिस्ट्री को सीखें, और केमिस्ट्री के रिएक्शन से, केमिस्ट्री के हाइपोथेसिस और थ्योरी के बेस पर हम अपनी लाइफ में क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कैसे हम अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, कैरियर में सक्सेस, फाइनेंशियल इस्टेब्लिशमेंट, ये सारी चीज़ें हमें करनी है। इसको करने के लिए अभी तक जो आपने 20 साल, 22 साल, 30 साल जो आपने जीवन में लगाया है, खपाया है, जो एक्सपेरिमेंट किया है, जो पढ़ाई किया है, उनका यूज़ तो हमें समाज में करना होगा। एक्टिवेशन एनर्जी से लेके दूसरे फैक्टर तक हमें समझना है। तो दोस्तों, मैं एक सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ जिसमें हम बताएंगे समाज के दूसरे फैक्टर का हमारे लाइफ में क्या लेना देना है और कैसे उससे सीख सकते हैं। जैसे रिक्रिस्टलाइजेशन की बात मैं कर रहा हूँ। क्रिस्टलाइजेशन है आपका दुनिया में आना, इस संसार में आपका जन्म होता है, उसको आप क्रिस्टलाइजेशन मान लो, और फिर आप प्योरीफाई होते हो, भाग्य फालतू के कचरे से को अपने से दूर रखते हो, अपने फालतू के रिश्तेदारों जिनका कोई लेना देना नहीं है, केवल आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, ऐसे लोगों से आपको अलग होना है। तो आपको बुद्ध के रास्तों पर जाना होगा, आपको रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस अप्लाई करना होगा। रिक्रिस्टलाइजेशन में जो जो चीज़ें होती है, पहले आप खुशहाल बनिए, दिखाइए, सभी लोग आपसे जुड़ते जाएंगे। कई ऐसे होंगे जिनको आप अपना शुभचिंतक नहीं मान रहे, वो भी लेकिन रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जो होता है उसके मैकेनिज्म को समझिए, पहले सेचुरेट होने तक सबको डिजॉल्व होने दीजिए, उसके बाद का रिक्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होता है। अपनी कंडीशन को संसार की, दुनिया की निगाह में दिखाइए कि भैया आपका जो उत्थान का समय था, जो आपका उदय का समय था, जो आपको आगे बढ़ने का समय था, वो ख़त्म हो चुका है। धीरे धीरे कैसे लोग आपसे अलग होते हैं, या तो आप सॉल्वेंट होंगे या तो आप क्रिस्टलाइज होकर बाहर आएंगे। उस समय आपको बताएगा आपके साथ कितने लोग हैं, कितने लोग नहीं हैं। एक क्रिस्टलाइजेशन का एक छोटा सा उदाहरण डेली लाइफ से है। मैं ऐसे एक बुक लिख रहा हूँ जिसको मैंने कोरिलेट किया है समाज और रसायन विज्ञान का। स्पेशली मैं केमिस्ट्री स्टूडेंट रहा हूँ, केमिकल साइंटिस्ट, ड्रग साइंटिस्ट के रूप में काम कर रहा हूँ। तो इन सारी चीज़ों का मेरा जो अनुभव है, इन सारी चीज़ों को आप लोग को साथ साझा करने के लिए मैं बुक लिख रहा हूँ। लेकिन बुक के साथ साथ जितने मैं उसके चैप्टर्स लिख रहा हूँ, उसका मैंने सोचा कि चैप्टर्स तो लिखते रहें, साथ साथ वो जो मैंने जो लिख रहा हूँ उसको आपके साथ साझा करते रहें। तो दोस्तों, आज मैंने जो आपके साथ अपने विचार, अपने अनुभव साझा किए, अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि हम जो बुक्स लिख रहे हैं उसके कंटेंट आपके साथ शेयर करते रहें। फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आज ज्ञान को बंधन में नहीं रखा जा सकता है, और जो ज्ञान को बंधन में रखने की कोशिश करेगा या तो ख़त्म हो जाएगा या तो उसका ज्ञान ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।